मैं सीधे आपसे पूछता हूँ, सीधे आपसे, अपने जहन को खोलकर, अपने दिमाग को खोलकर सोचो, क्या बिगाड़ा है आपका नारायण प्रभु ने? क्या बिगाड़ा है माता महालक्ष्मी ने? क्या बिगाड़ा है भगवान शंकर ने आपका? क्या बिगाड़ा है कार्तिकेय ने? क्या बिगाड़ा है आपका श्री गणेश भगवान ने, जो आप सब लोग उन्हीं के शत्रु हो गए हो? भगवान का जो धर्म है उसे नष्ट कर देना चाहते हो। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है? भगवान ने क्या आपका क्या बिगाड़ा है? आपके लड़के को कोई कष्ट दिया, आपको कोई कष्ट दिया, आपके परिवार को कोई कष्ट दिया? आखिर जो सनातन धर्म है परमात्मा का, नारायण का, जिसमें विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ से जो धर्म सुनिश्चित है, जो 6 प्रकार के कर्म से धर्म सुनिश्चित है, ओम नमः स्वास्ति वाचन स्वाहा स्वधा दक्षिणा, भगवान ने जो शब्द कहा, जो भगवान विष्णु का धर्म है, माता महालक्ष्मी का धर्म है, आखिर आप क्यों उसके शत्रु हैं? आपको कोई भड़का देता है, कोई तिड़का देता है, बस आप नारायण भगवान का धर्म नष्ट करने लगते हो। सोचो, जब परमात्मा ने स्वयं कहा कि ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का जहां तक नाद स्वरूप में गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है, तो जब सर्वत्र ब्रह्म है, तो आप अपनी बुद्धि से परमात्मा के धर्म को नष्ट करने के लिए काहे किसी को ऊंच, किसी को नीच? संसार सनातन का है, संसार नारायण का है, ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारे अंदर नारायण है, इसके अंदर नारायण नहीं है, तुम नारायण वाले हो, इसके अंदर नारायण नहीं है? ये सारा संसार जो सृजनात्मक है, जो मैथुनी मार्ग की सृजन से पैदा हुआ है, वहां सर्वत्र नारायण है। और एक बड़ी बात मैं बताऊं आपको, बहुत बड़ी बात है कि किसी के भी बहकाने में अगर आप ये सोच लोगे कि जनेऊ पहनने वाला ही धार्मिक है, शिखा रखने वाला ही धार्मिक है, जो गायत्री जानता है केवल वही धार्मिक है, जो रामायण पढ़ता है केवल वही धार्मिक है, अगर इस प्रकार के छोटे छोटे सूत्रों की वजह से आप अपने समाज में अपनी रोटी के लिए बांट लोगे, ये सत्य है कि रोटी धर्म है, लेकिन रोटी के लिए आप हमारे नारायण का धर्म सूत्र नष्ट कर दो, तो फिर तुम्हारी योग्यता क्या? धिक्कार है तुम्हारी योग्यता को। और तुम यदि नारायण का धर्म सूत्र नष्ट करके अपने लिए 4 बिल्डिंगें कमा भी लो, 2 BMW कार ले भी लो, तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। सोचो, अपने पिता का नाम नष्ट करके, अपने पिता का साम्राज्य नष्ट करके, अपने प्रभु का साम्राज्य नष्ट करके तुम अपने लिए 2 BMW कार और 2 गाड़ियां इकट्ठा कर लिए। सोचो, अपने परमात्मा से गद्दारी कर दिए, अपने पिता से गद्दारी कर दिए, क्या तुम्हारा जमीर तुम्हारा साथ देगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, यदि विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या हुआ? विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ का मतलब ऐसा धर्म सूत्र जो विधि पूर्वक हो, न्याय सम्मत हो। अब बुद्धि तो यह है कि पीपल काट दो, अब बुद्धि तो यह है कि पीपल का वृक्ष लगा दो, तो बताओ, पीपल काटना धर्म है कि पीपल लगाना धर्म है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, पीपल लगाना, परमात्मा तो कहता ना विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करो, तो विधि पूर्वक लगाओ ना, धरती उजाड़ो मत, न्याय सम्मत है ना। हाँ, हम कहते हैं पीपल काट भी दो, कब काटो? तुम्हारे घर में पीपल वृक्ष उगाए तो तुम काट दो। मेरा धर्म बिल्कुल, नारायण का धर्म बिल्कुल सही है कि विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करो। अब मेरे परम प्रिय शिष्यों, रेडी पटरी के बगल में दुकानें लगी हुई हैं, तो विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ क्या है कि चलो भैया, ये भी भारत राष्ट्र, सौराष्ट्र भारत की सेवा कर रहे हैं, लोगों के घरों में सब्जी पहुंचा रहे हैं, फल पहुंचा रहे हैं, सेवा भाव से लगे हैं, परमात्मा इनको भी रोटी दे, ये है विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ। अब तिकड़म करने के लिए तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेडी पटरी के रोड के बगल में सब बेमतलब का खड़े हैं, इनको पुलिस वाले 4 डंडा मार के भगाएं। 4 डंडे में रोटी नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, याद रखो, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ क्या है? रोटी है। विधि पूर्वक देव यज्ञ क्या है? देवताओं के लिए जीवनीय है, देवताओं का जीवन है विधि पूर्वक देव यज्ञ। और देवताओं का जीवन क्या है कि जल में प्राण हो, वायु में प्राण हो, अग्नि में प्राण हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों,
आज तो तुम्हारे कुआं के पानी में भी प्राण नहीं है। सोचो किसने कुएं के पानी को मार डाला। मैं अपने जीवन में 5 साल गंगा का जल पी के जिया हूं, और आज अगर 5 साल गंगा का जल पीऊं तो मर जाऊं। बताओ किसने गंगा के जल को नष्ट किया, किसने उनके प्राणों को नष्ट किया। तो सनातन धर्म जो विष्णु का धर्म है, परमात्मा नारायण का धर्म है, ब्रह्मा का जो धर्म है, वो तो विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ में है, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ में है, विधि पूर्वक देव यज्ञ में है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा क्या लक्ष्मी ने आपका बिगाड़ दिया, क्या लक्ष्मी ने आपका जो है इतना बड़ा नुकसान कर दिया जो तुम माता महालक्ष्मी के दुश्मन हो गए, शत्रु हो गए। और लक्ष्मी नारायण का भक्त केशव महाराज तुम्हारा ऐसा क्या उखाड़ लिया जो तुम उसको गाली देना शुरू कर दिए। ये कौन सी दुश्मनी है जो तुम बरसों बरसों से लक्ष्मी नारायण भगवान से निभाए पड़े आए रहे हो, निभाए चले जा रहे हो, निभाए चले जा रहे हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या भगवान ने, लक्ष्मी नारायण ने आपको रोटी नहीं दी? क्या आपको उन्होंने दाल नहीं दिया? आपको कष्ट नहीं होता आप लक्ष्मी नारायण भगवान से गद्दारी कर रहे हो? आप सब लोग ये जान चुके हो कि लक्ष्मी नारायण भगवान का धर्म रोटी में है, बुद्धि में है और हवा में है। और आप धर्म पालन कहां करने चले जाते हो? किसी सभा में चले जाते हो धर्म पालन करने, नदी के किनारे चले जाते हो कोई सूत्र बांधने, कोई फरसा से कोई चीज खनने चले जाते हो वहां पे। धर्म तो रोटी में है ना। आपने रोटी में धर्म तलाशा, रोटी में धर्म आपने तलाशा। बहू सोचती है ससुर मर जाए जल्दी से, उसका कुल संपत्ति हम। अरे तुम जैसे सोचते हो इसे तुम्हारा बेटा सोचेगा एक दिन। आज तुम जो अपराध कर रहे हो, पाप कर रहे हो ना, परमात्मा के धर्म को नष्ट कर रहे हो ना, कल तुम्हारा बेटा नष्ट करेगा। आज देखो कैसा नफरत पैदा हुआ है। महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम जनेऊ का धर्म पहन के जो है श्रेष्ठ हो जाओगे। महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम त्रिपुंड लगा के अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर लोगे। महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम किसी कुर्सी पर बैठकर किसी समाज विशेष को गाली दे लोगे। महत्वपूर्ण है कि नारायण का धर्म गायब हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा ने जो धर्म बनाया तो उसमें परमात्मा भी है, जीवात्मा भी है, देवात्मा भी है। अगर इस जीवधारी ने आवरण धारण कर लिया, ये दुपट्टा पहन लिया मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो इसका धर्म हो गया ना। अब अगर कोई ये कहे कि ये दुपट्टा नहीं है तो इसका धर्म नष्ट कर दिया ना। अगर किसी ने, आप सोचो, शंकराचार्य ने एक बात कही थी कि जीवात्मा नहीं है, देवात्मा नहीं। जीवात्मा नहीं है तो पितृयज्ञ धर्म नष्ट हो गया। और जब पितृयज्ञ धर्म नष्ट हुआ तो अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी सब रोटी छीनने लगे ना। सोचो, परमात्मा के एक सूत्र के साथ खिलवाड़ करने पर कितना प्रचंड स्वरूप प्रकट होता। आज कितना प्रचंड स्वरूप है। और जब हम कहते हैं कि परमात्मा के धर्म, नारायण के धर्म को बचा लो, तो तुम हमारे दुश्मन हो जाते। सोचो, माता महालक्ष्मी का धर्म बचाने में तुम हमारी दुश्मनी निकाल रहे हो। आखिर क्या बिगाड़ा है माता महालक्ष्मी ने जो तुम उनके साथ गद्दारी कर रहे हो? आज तुम महालक्ष्मी का धर्म, मैं महालक्ष्मी का धर्म बता रहा हूं तो तुम हमारा वीडियो शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो। और माता महालक्ष्मी ऐसा नहीं है कि तुम्हें दंड नहीं दे रहे हैं, वो कुपित हैं। इनमें से जितने लोग हमें देख रहे हैं, कोई कर्जे में है, किसी का लड़का पढ़ नहीं रहा है, किसी का घर बन नहीं रहा है, किसी की भैंस दूध नहीं दे रही है, तो किसी की गाय बीमार है। ये इसलिए है क्योंकि आप भगवान का धर्म नष्ट करोगे, भगवान आपको छोड़ देंगे। भगवान भी तो अपने धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। अब जीवात्मा नहीं है, सिर्फ एक शब्द जीवात्मा नहीं है और देवात्मा नहीं है। स्थिति क्या हो गई? पिछले 2-3 हजार वर्षों में जब से अद्वैत दर्शन आया है, आप ये देखो कि धीरे धीरे करके अब गंगा का पानी हम नहीं पी सकते, अब जमुना का पानी हम नहीं पी सकते, अब कुआं का पानी हम नहीं पी सकते, अब हैंडपंप का पानी हम नहीं पी सकते। अब हमें पानी पीने से पहले उसमें फिल्टर लगाना पड़ता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो इस तरह से हम जल को मार दे रहे हैं। जल मर जाएगा तो क्या हम जिंदा रहेंगे? और जो धर्म की त्रुटि है ना, वो समाज में दिखने लगती। अद्वैत दर्शन में देखो इतनी बड़ी त्रुटि है, जीवात्मा नहीं, देवात्मा नहीं, केवल परमात्मा।
तो केवल परमात्मा देखो तभी प्रकट होते हैं जब प्रलय आ जाता है। और प्रलय के समय भी जब परमात्मा ने प्रलय लाया ना, सब मर गए, लेकिन उन्होंने महाराजा प्रियव्रत से कहा कि सब बीजों को लेकर अपने साथ बैठ जाओ। नौका विहार में, आप मत्स्य अवतार में देखो परमात्मा ने क्या किया कि जब संसार में प्रलय आने को हुआ तो सप्तऋषियों के साथ, सब बीजों के साथ महाराजा प्रियव्रत उस नौका में बैठे और नौके का आकार बढ़ता चला गया और सारे बीज जो है सप्तऋषियों के साथ वो नौका विहार करते रहे, मत्स्य चलती रही, प्रलय में मूसलाधार बारिश होता रहा। और अंत में परमात्मा जब क्रौंच पर्वत पे आए तो ब्रह्मा के आंखों से अश्रु का धार बहा और वो अश्रु के बूंद जहां पड़े वहां पे आंवले का पहला वृक्ष उगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो अद्भुत है ना कि परमात्मा ने प्रलय के समय भी जीवात्मा और देवात्मा की रक्षा की, ये बड़ी बात। देखो उस महालक्ष्मी को, उस नारायण को आज आप पैर के धूली बना रहे हैं, आप उसे पैरों से कुचल रहे हैं, रौद रहे। एक बात मैं बताऊं, अगर केशव महाराज की विचारधारा को तुमने रौद दिया अपने पैरों से, केशव महाराज के सूत्रों को तुमने अगर अपने पैरों पे रौद दिया तो समझ लो तुमने केशव महाराज के मस्तक पर प्रहार किया, वो भी पैर से प्रहार किया। और आज तुम्हारी स्थिति यह है कि जो परमात्मा के मस्तक से प्रकट हुआ तुम उसे पैरों से रौद रहे हो, अर्थात तुम ब्रह्मा के मस्तक पर प्रहार कर रहे हो। सोचो, ब्रह्मा ने तुम्हारे लड़के को रोटी दिया, भात दिया, दाल दिया, चावल दिया। आज तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम ब्रह्मा के धर्म के साथ खड़े हो, लेकिन आज जितने बड़े लोग, जितना धार्मिक, सोचो लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वो बढ़ के पैर से ब्रह्मा के सर पे प्रहार कर रहे हैं। जो आचार्य अपने को कहते हैं वो और प्रहार कर रहे हैं ब्रह्मा के मस्तक पर, जो अपने को ब्रह्माचार्य कहते हैं वो और प्रहार कर रहे हैं ब्रह्मा के मस्तक पर। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आपके लक्ष्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है बताओ? कितना भी हो, माता महालक्ष्मी आज भी आपको रोटी दे रही, स्वधा माता आपको कव्य देकर आपको रोटी प्रदान कर रही है। दक्षिणा माता ने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस ज्ञान यज्ञ जो बुद्धि से कर्म होता है, उसके बाद पितृ यज्ञ जो रोटी, उसके बाद जो अग्नि के माध्यम से हम हवाओं को जो देते हैं हविष्य, देव यज्ञ, इन तीनों में माता दक्षिणा सहायता करती है। आज हमारे अंदर क्षमता है ज्ञान यज्ञ करने की। क्यों ज्ञान यज्ञ करने की क्षमता है? क्योंकि माता दक्षिणा ने हमें मदद किया तो मैं रोटी चावल खा पाया। माता दक्षिणा ने हमारे शरीर को पोषित किया तब मैं यहां पे बैठकर बोल रहा हूं। माता दक्षिणा ने सामर्थ्य प्रदान किया तब आप हमारी बात सुन रहे हैं। माता दक्षिणा हमें सामर्थ्य देगी तो हम 4 सेब आपको भी खिलाएंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों। माता दक्षिणा हमें सामर्थ्य देगी तो शाम को हम पतंजलि और गोल्डी और अशोक के उन्नतिकारक हवन को जो 150 रुपया किलो मिलता है, उसमें गुड़ मिलाएंगे, चावल मिलाएंगे, छबीला मिलाएंगे, छड़ीला मिलाएंगे, अश्वगंध मिलाएंगे, विधारा मिलाएंगे, बला मिलाएंगे, अति बला मिलाएंगे, कुठ मिलाएंगे। ऐसे दिव्य औषधियों को मिलाकर और हम माता महालक्ष्मी का नाम लेकर श्रीम ह्रीम से महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा ऐसे मंत्र से घर में आहुति देंगे तो पूरे घर में सुगंधित वातावरण व्याप्त हो जाएगा। पड़ोसी भी आएगा, कहेगा गुरुजी आपका मंदिर महकता रहता है, गमकता रहता है, यहाँ पे आके बैठ जाइए तो लगता है कि परमात्मा की कृपा है यहाँ पे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर ये बनवारी पासी के घर में हो जाए तो क्या बुराई है, या ये सत्यनारायण पाठक के घर में हो जाए तो क्या बुराई है, ये चंदू प्रजापति के घर में हो जाए तो क्या बुराई है, ये ज्योति अवस्थी के घर में हो जाए तो क्या बुराई है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, माता महालक्ष्मी के मस्तक पर पैरों से प्रहार मत करो, भगवान ब्रह्मा के मस्तक पर पैरों से प्रहार मत करो। कोई भी वो सूत्र जो विनाशक होता है ना, एक शब्द पकड़ो कभी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये शब्द देख रहे हो ना, ये रामायण का शब्द नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ का शब्द नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसे वाल्मीकि ने नहीं लिखा। जब कोई व्यक्ति किसी का टीका प्रकट करता है ना, अपने शब्दों पे अनुवाद करता है ना, तो वो अपने अंदर की जो मलिनता है उसमें उतार देता है, अच्छाइयां भी उतारता है। मैं ये नहीं कहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे, लेकिन उनके अंदर जो 1% 2% जो अपने अंदर का भाव है वो प्रकट हो गया।
तुलसीदास जी एक ब्राह्मण थे, उन्हें जाति का गुमान था कि हम ब्राह्मण हैं, जन्म के ब्राह्मण। तुलसीदास जी भी ब्राह्मण की परिभाषा नहीं जानते थे। दैव काल से, कालांतर से, बहुत पहले से ब्राह्मण की परिभाषा विलुप्त हो गई। जबकि सच्चाई यह है कि परमात्मा ने क्या कहा कि जो ज्ञान से विधि पूर्वक है और विधि पूर्वक ज्ञान के सूत्रों से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण के विषय में द्रोणाचार्य ने कितना स्पष्ट ब्रह्मा को जवाब दिया कि मैंने वेद पढ़ा तो मैं ब्राह्मण हो गया, मैंने संसार को शिक्षा दिया, लेकिन जब जरूरत पड़ा, धर्म की रक्षा की बात आई, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए मैं ब्रह्मास्त्र के साथ खड़ा हो गया। आज मैं क्षत्रिय हूं प्रभु। कोई जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता। ब्राह्मण वो है, तुम गीता लेके खड़े हो जाओ शंकराचार्य के सामने, देखो तुम ब्राह्मण, और तुमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण इस संसार में कोई नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कुल गोत्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कुल गोत्र तो भगवान तिवारी का सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन 250 रुपए में बकरे का मांस, 250 रुपए में मुर्गे का मांस बेचने वाला भगवान तिवारी, क्या आपकी अंतरात्मा कहती है कि वो ब्राह्मण है? मेरे शब्द न तो ब्राह्मण के विरुद्ध है, न तो क्षत्रिय के विरुद्ध है, न वैश्य के विरुद्ध है, न शूद्र के विरुद्ध है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ठाकुरों को आप देख रहे हो ना, मैं भी ठाकुर हूं। कुछ चांडालों ने ठाकुरों की ऐसी की तैसी कर दी, निस्ते नाबूद कर दिया ठाकुरों को। कैसे निस्ते नाबूद किया, देखो, मेरी बात सब समझो। वे लक्ष्मी माता के मस्तक पर प्रहार कर रहे थे, ठाकुरों से भी कहा तुम भी प्रहार करो, यही तुम्हारा धर्म है। कैसे कहा, ठाकुरों को बरगला दिया, कहा तुम तो ठाकुर हो, तुम राजाओं के खानदान के हो, तुम राजराजेश्वर हो, तुम जमींदार हो। सोचो, 10 बीघा 15 बीघा वाले ठाकुरों को भी जमींदार बना दिया, राजराजेश्वर बना दिया। कहा तुम्हारे कुल में लोग पहले मजा लेते थे। अरे क्षत्रियों का धर्म ही है यही कि अय्यासी करो, शराब पियो, मुर्गा खाओ, बकरा खाओ। स्थिति क्या हुई मेरे परम प्रिय शिष्यों? जितने ठाकुर थे जिनके पास 100 बीघा था, किसी ने 25 बीघा बेच दिया, किसी ने 15 बीघा बेच दिया, किसी ने 20 बीघा बेच दिया। आज मुझे बड़ा कष्ट है कि ठाकुर समाज में 2 बिस्सा जमीन, 4 बिस्सा जमीन, आज के 100 साल पहले, 50 साल पहले कोई भी ठाकुर रहा करता था तो किसी के पास 10 बीघा रहता था, किसी के पास 15 बीघा रहता था, किसी के 25 बीघा। और स्थिति ये है कि आज ठाकुरों के पास, मैं ठाकुरों की बात कर रहा हूं, मैं भी ठाकुर, ठाकुरों के पास किसी के पास 2 बिस्सा जमीन है, किसी के 5 बिस्सा जमीन है, किसी के पास कोई घर है, किसी के पास घर भी नहीं है। सोचो, उनवल खानदान, उनवल की राजाओं की बात मैं बता रहा हूं। हमारे कुल में उनवल खानदान बहुत बड़ा नहीं है। श्रीनेत राजाओं की मैं बात कर रहा हूं, और श्रीनेत राजाओं की जो पीढ़ी है उसमें भाइयों की संख्या अगर देख लिया जाए तो 4-5 शाखा से ज्यादा नहीं है। और 4-5 शाखाओं में आज मैं देख रहा हूं कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन तक नहीं। उनकी जमीनें 100-100 बीघा जमीन जो है सरकार ने इसलिए बंधक बना लिया कि उन्हें लगा कि जमीन ज्यादा है। और आज राज खानदान में, मैं राजा के खानदान की बात कर रहा हूं क्योंकि उन खानदानों में हमारी रिश्तेदारियां हैं, तो हम उन खानदान में बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 100 बीघा, 50 बीघा, 60 बीघा, 70 बीघा मिला भी था, वे बेच के खत्म कर दिए। उनके पास आज 1 बीघा जमीन नहीं है, 1 बिस्सा जमीन नहीं। किसने उनके दिमाग में भरा, किसने भरा इस दिमाग में कि तुम राजा हो, मजा लो, तुम राजा हो, अय्याशी करो, तुम राजा हो, बर्बाद करो? किसने भरा उनके दिमाग में? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसने ये बात डाली वो चांडाल है। याद रखना, तुम क्षत्रिय तभी बन सकते हो जब तुम ब्राह्मण बनो। आज यदि क्षत्रिय ब्राह्मण बना होता तो धर्म सूत्र को जानता। आज ये केशव महाराज देखो संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बना, तो आज वो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय है क्योंकि वो जाना कि धर्म क्या है। उस चांडाल ने क्या किया? धर्म सूत्र नष्ट कर दिया। किसको धर्म सूत्र? ब्रह्मा का धर्म सूत्र नष्ट कर दिया। ब्रह्मा का धर्म सूत्र कहां से पैदा हुआ? ब्रह्मा के दिमाग से पैदा हुआ।
शब्द क्या था? ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। सबसे पहले चांडाल ने ब्रह्मा के मस्तक पर पैर से मारा। ब्रह्मा के मस्तक पर पैर से प्रहार करने का काम किसने किया? चांडाल ने किया। फिर चांडाल ने ठाकुरों को भी खड़ा कर दिया ब्रह्मा के मस्तक पर पैर से मारने के लिए, राजलक्ष्मी के मस्तक पर पैर से मारने के लिए, महालक्ष्मी के मस्तक पर पैर से मारने के लिए। और फिर इस पैर से मारने की जो परंपरा चली, उसमें कुछ ऐसे गुरु आए जो उसी को धर्म बना दिए। जब पैर से मारने वाले लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हुए जो सबकी रोटी छीनकर आज 50-50 लाख के फॉर्च्यूनर से चलने लगे, तो उसमें भी कुछ ऐसे लोग बने, कुछ ऐसे चाटुकार बने, कुछ ऐसे चांडाल पैदा हुए जो परमात्मा के धर्म सूत्र को ही सोचा कि नष्ट कर दे हमेशा के लिए, जिससे पितृयज्ञ धर्म ही नष्ट हो जाए। तो उन्होंने दे दिया ऐसा दर्शन कि जीवात्मा नहीं है, देवात्मा नहीं है। अब देखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि जब जीवात्मा नहीं है तो पितृयज्ञ शब्द गायब हो गया। अब पितृयज्ञ शब्द गायब हो गया तो कचहरी में भ्रष्टाचारी मनमानी तुम्हारी रोटी छीनने लगा। सोचो, एक भ्रष्टाचारी एक दिन में 1 लाख रुपया कमाने लगा। सोचो, एक कानून को आपकी जमीन एक दिन में रजिस्ट्रार कितनी रजिस्ट्री करता है? 200 रजिस्ट्रियां करता है। और 200 रजिस्ट्रियां 200 रोज तहसील में पहुंच रहा है। और 200 जो रोज तहसील में पहुंच रहा है उसमें प्रत्येक रजिस्ट्री के लिए जो है कानून को 2000-3000 रुपया ले रहा है। तहसीलदार 5000-10,000 रुपया ले रहा है। सोचो, 200 रजिस्ट्री रोज हो रही है और रोज तहसील में जा रहा है 200। अगर 3000 भी लिया तो 2 6 लाख रुपया रोज। सोचिए, 6 लाख रुपया रोज कानून गो का हो गया। 15-20 लाख रुपया रोज जो है तहसीलदार का हो गया। और ये जो लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपया जो उनके पास इकट्ठा होता है, फिर उससे वे क्या करते हैं? इतना पैसा हो जाता है कि फिर उनका मन शराब में। सोचो, फिर वो तैयार कर लेते हैं अपने पैर में जूता पहन के ब्रह्मा के मस्तक पर प्रहार करने के लिए, राजलक्ष्मी के मस्तक पे प्रहार करने के लिए। फिर वे देवताओं को मारना शुरू कर देते हैं, फिर वो पितरों को मारना शुरू कर देते हैं, फिर वो परमात्मा को मारना शुरू कर देते हैं। परमात्मा को मारना हुआ ज्ञान यज्ञ के सूत्र पे प्रहार। अब मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों। परमात्मा का सूत्र ज्ञान यज्ञ को नष्ट करके जगत गुरु केशव महाराज की रोटी छीन लो, और जगत गुरु केशव महाराज ये कहे कि तुम चांडाल हो, तो चांडाल ही प्रतिष्ठा कर दे कि ये रोटी छीनना धर्म है, रोटी छीनना धर्म है। और जब बात सीधे न बने तो आ जाए बढ़िया त्रिपुंड लगा के अद्वैत दर्शन की बात करे। ऊपर जो देख रहे हो ना सब कुछ परमात्मा है, ये देख रहे हो ना सब कुछ परमात्मा है। ये परमात्मा जो बाहर है वही परमात्मा अंदर है। ए जन्म से पहले शरीर था, आप चिल्ला के कहोगे नहीं था। मृत्यु के बाद ये शरीर रहेगा, आप चिल्ला के कहोगे नहीं रहेगा। फिर कहोगे जो पहले नहीं था, जो आगे नहीं रहा था, उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो माया है, माया। अब उस माया के चक्कर में आप समझे नहीं, उस माया के चक्कर में शरीर का धर्म नष्ट कर दिया। अब तुम्हारी रोटी कोई छीन ले, छोड़ो, माया है। अब पितृयज्ञ धर्म कोई नष्ट कर दे, छोड़ो, माया है। अब उसी माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। सोचो, जो माया है वो BMW कार जो देवताओं को मारने के लिए सबसे बड़ा बंदूक है, वो उसे चाट रहे हैं, उसे पोंछ रहे हैं। सोचो, ये BMW कार को चाटने वाले, उसको सीने से लगाने वाले, एयर कंडीशन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आनंद लेने वाले, जिसमें देवता तड़प रहे हैं, ये धर्म सुनिश्चित करते हैं, ये धर्मात्मा है। और रोज सवेरे 4 लात लगाएंगे भगवान को,
दोपहर को 4 लात लगाएंगे भगवान को, शाम को 4 लात लगाएंगे भगवान को। अब सोचो, प्रहार भी कहां करेंगे? ब्रह्मा के मस्तक पर प्रहार करेंगे, माता महालक्ष्मी के मस्तक पे प्रहार करेंगे, भगवान विष्णु के मस्तक पे प्रहार करेंगे। ये भृगु से भी ज्यादा खतरनाक है। भृगु जब क्रोधित हुए तो भगवान नारायण के छाती पे प्रहार किए थे, लेकिन ये लोग मस्तक पे प्रहार करते। ये भगवान के सीधे सीधे यहां इस स्थान पर प्रहार करते हैं। और स्थिति ये है कि आज इनकी वजह से पूरे समाज में, संसार में त्राही त्राही मचा हुआ है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि परमात्मा का धर्म नष्ट हो गया, ये भगवान ब्रह्मा के मस्तक पर लातों से प्रहार कर रहे हैं, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। चलो परमात्मा को लतिया लो जितना लतियाना हो, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि परमात्मा का धर्म सूत्र भी ये नष्ट कर दे रहे हैं। कल को हम इंग्लैंड जाएंगे तो क्या कहेंगे? हिंदू धर्म क्या है? तो हिंदू धर्म, हम ये कहेंगे चंदन लगाना हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म क्या है? जनेऊ पहनना हिंदू धर्म है। हम हिंदू धर्म क्या है ये कहेंगे कि आप गायत्री नहीं कर सकते, ये हिंदू धर्म है। हम उनको क्या बताएंगे? इंग्लैंड की धरती पर, अमेरिका की धरती पर, जर्मेनिया की धरती पर, नाइजीरिया की धरती पर हम उनको क्या बताएंगे कि हिंदू धर्म क्या है? हम क्या बताएंगे उनको? राम क्यों धरती पे आए थे? सीता को, अपनी पत्नी को रावण ने चुरा ले गया तो उसको ले आने से राम आए थे। कृष्ण क्यों आए थे? रास रचाने आए थे कृष्ण, ये बताएंगे हम विदेशों की धरती पर जाकर। मेरे परम शिष्यों, राम कृष्ण इसलिए आए थे, समझ लो, राम इसलिए आए थे कि रावण दूसरे की रोटी छीन लेता था, रावण दूसरे की बहुओं को, स्त्रियों को छीन लेता था, रावण व्यभिचारी था। ठीक उसी तरह से जो 5 लाख रुपया रोज कमा रहा है, फिर वो क्या करता? रावण जबरदस्ती छीनता था, ये लालच से छीन रहे। सोचो मेरे परम शिष्यों, जो व्यक्ति 5 लाख रुपया रोज कमाएगा, वो तुम्हारी बहू बेटी जब परेशान उनके दरवाजे पे जाएगी, 4 दिन उससे प्रेम से बोलेंगे, 10 दिन 5,000, 4,000, 8,000 की सहायता करेंगे, और 11वें दिन तुम्हारी बहू बेटी खुद उनके प्रेम में पड़ जाएगी। और प्रेम में पड़ने के बाद जब उसका वो शोषण करेंगे, और शोषण के बाद उसको तिरस्कृत करके उसकी औकात बता के छोड़ देंगे कि तुम्हारी औकात इतनी है। तुम्हारे जैसे लोगों को हम जूते के नोक के नीचे रखते हैं। अब सोचो, हमारी बेटी, हमारी बहुएं इस तरह से वो शोषण करेंगे, और शोषण हो रहा है। जो लोग ये लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं ना, रोज अय्याशी करते, रोज उन्हें नई नई स्त्रियां चाहिए, नई नई लड़कियां चाहिए। ये सब कहां से आती हैं? इसी समाज से न प्रकट होती हैं। किसी की बेटी रहती है कि नहीं हो, किसी की बहू रहती है कि नहीं हो। तो ये जो सामाजिक असंतुलन है, ये क्यों हुआ? क्योंकि अद्वैत दर्शन के सहारे में हमने पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर दिया। क्या हम इंग्लैंड में ये बताएंगे कि हम दूसरे की रोटी छीनकर धनवान हो जाते हैं, और उस पैसे का दुरुपयोग करके हम दूसरे की बहु बेटियों पे गलत नजर डालते हैं? क्या हम इंग्लैंड में ये बताएंगे ये है सनातन धर्म है? क्या ये हिंदू धर्म है? क्या हिंदू धर्म ये है कि हम अपना राज्य स्थापित करने के लिए किसी दूसरे की गर्दन काटते फिरे, किसी दूसरे को गाली देते फिरे? क्या ये हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म केवल आपका धर्म नहीं है, हिंदू धर्म ब्रह्मांड का धर्म है। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, ये संसार का धर्म है। हिंदू धर्म का पालन सूर्य करते हैं, हिंदू धर्म का पालन चंद्रमा करते हैं, हिंदू धर्म के पालन ये सितारे करते हैं। मेरे परम शिष्यों, हिंदू धर्म ब्रह्मा का धर्म है, और ब्रह्मा का धर्म है विधि पूर्वक यज्ञ। विधि पूर्वक यज्ञ का मतलब बुद्धि का पोषण विधि पूर्वक, और विधि पूर्वक तमाम लोगों को समझ में नहीं आता, धिक्कार है। विधि पूर्वक का मतलब न्यायपूर्ण तरीके से। मेरे परम शिष्यों, न्यायपूर्ण तरीके से, और न्यायपूर्ण तरीके से क्या होना चाहिए? बुद्धि होनी चाहिए। न्यायपूर्ण तरीके का मतलब सोच ये है कि तुम भी रोटी खाओ, हम भी खाएं, तुम भी प्रतिष्ठा से रहो, हम भी रहें। जंगल में यदि शेर मिल जाए तो प्रणाम कर लो, लेकिन वही शेर अगर घर में घुसकर तुम्हारे बेटे पर प्रहार करे, तब तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम भी उस पर प्रहार करो।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई किसी के घर में घुस रहा है तो सामने वाले का धर्म बनता है कि वो प्रतिकार करे। ये परम धर्म है, परम सूत्र है। मेरे घर में पीपल का पेड़ उगाएगा, मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, लेकिन यदि पार्क में पीपल उगा हुआ है तो मैं उसमें पानी डालूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये है विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ। और इसी तरह से विधि पूर्वक पितृयज्ञ ये है कि हम अपनी मेहनत से, परिश्रम से, पराक्रम से, ज्ञान विद्या बुद्धि योग्यता से हम रोटी प्राप्त करें। ये नहीं कि 10 रोटी तुम खाते हो, 2 रोटी हमें दे देना। तुमने खूब रोटी कमाया है, भाई नाराज हुआ तो कुल उसी को दे देना। ये धर्म थोड़ी है। जब तुमने अपना पूरा धन भाई को दे दिया तो तुमने 2 पाप किया। एक पाप तो तुमने किया कि तुमने पितृयज्ञ धर्म का उल्लंघन किया। उस रोटी पर पुत्र पत्नी इत्यादि का अधिकार था, तुमने उनके अधिकारों को नष्ट किया। और दूसरा पाप किया कि तुमने भाई को जब रोटी दे दी तो भाई ने मेहनत नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, ज्ञान विद्या बुद्धि योग्यता से उसने तप नहीं किया, पितृयज्ञ धर्म का पालन नहीं किया, तो तुमने अपने भी पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर लिया, भाई के भी पितृयज्ञ को नष्ट कर दिया, तो तुमने परमात्मा के धर्म सूत्र को नष्ट कर दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब गंगू तेली में भी पता होगा कि वो ज्ञान के सूत्र से ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य बन सकता है, शूद्र बन सकता है, तब यह धर्म विराट होगा। वाल्मीकि क्या थे? ब्राह्मण थे। वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि हुए। राम ने ये दिया आपको कि कोई भी व्यक्ति वाल्मीकि के समान ब्रह्म ऋषि हो सकता है। ये राम का धर्म है। और जो भगवान तिवारी को ब्राह्मण बनाने पे लगे हैं, वे तो चांडाल का धर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो राम का धर्म हो ही नहीं सकता। राम का धर्म तो जूठे सबरी के बेल राम ने खाए, वो राम का धर्म था, वो समदर्शिता का सूत्र था। वो इसमें स्थापित होता है कि हम प्रेम हर किसी से करें। तुम देखो हमें, मैं तो गंगू तेली, बनवारी पासी सबसे प्रेम करता हूं। और मैं उनमें ब्राह्मण को देखता हूं, क्षत्रिय को देखता हूं, वैश्य को देखता हूं, शूद्र को देखता हूं। अब करें, क्षत्रिय वंश में तो कुर्मी भी है, यादव भी है, श्रीवास्तव भी है, राजपूत भी है, लेकिन ये चारों आपस में चारों भाई भाई हैं। किसी में जन्म से कोई श्रेष्ठता, कोई मलिनता नहीं है। ज्ञान विद्या बुद्धि परिश्रम से कुर्मियों ने भी बहुत कुछ किया है इस देश के लिए। यादव यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के वंशज, इनके पराक्रम के लिए जब जब चांडाल खड़े हुए हैं, यादव ने लोहा लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्षत्रिय तो यादव ने जो क्षत्रित्व का प्रदर्शन किया है, शायद ही कोई किया। और राजपूतों ने जब जब धरती पर मुसीबत आई है, राजपूत आगे खड़े हुए हो, सबको पीछे करके राजपूत आगे खड़े हो गए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, श्रीवास्तव लोगों ने भी क्षत्रित्व का प्रदर्शन किया, हमेशा किया। ज्ञान से विद्या से बुद्धि से नेतृत्व क्षमता प्रदान किया लोगों में। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्षत्रियों ने हमेशा संसार का भला किया। क्षत्रियों में कुर्मियों ने भी समाज का भला किया, क्षत्रियों में यादवों ने भी समाज का भला किया, श्रीवास्तव लोगों ने, एक कायस्थ लोगों ने भी क्षत्रिय बनकर समाज का हमेशा संरक्षण किया। तो इन सभी क्षत्रियों को हम सबको मिलकर प्रणाम करना चाहिए। इस संसार में जो सेवा भाव से जुड़े, उन लोगों ने भी समाज का हित किया। जिन्होंने वृक्ष लगाए, जिन्होंने जंगल बनाया, उन्होंने भी समाज का हित किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इनको आपस में जिसने लड़ाया, जिसने कहा तुम बड़े तुम छोटे, तुम पढ़े तुम फलनवा तुम ढमकवा, वह चांडाल, उसने अपने पैर से ब्रह्मा के मस्तक पर प्रहार किया। क्यों प्रहार किया ब्रह्मा के मस्तक पर? ये सूत्र है, मैं बता रहा हूं वो सूत्र। ब्रह्मा ने इस मस्तक से इस वाणी से प्रकट किया, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। तो इस सूत्र को यहां से निकला ना। जब इस सूत्र को लतिया दिया इन लोगों ने, तो किसको लतियाया? ब्रह्मा को लतियाया, भगवान विष्णु को लतियाया, माता महालक्ष्मी को लतियाया। तो माता महालक्ष्मी का अपमान करने वाले, भगवान विष्णु का अपमान करने वाले, भगवान ब्रह्मा का अपमान करने वाले, यदि इनका हम समर्थन करते रहेंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा।
और बचेगा तो क्या बचेगा जानते हो? नफरत बचेगी, ईर्ष्या बचेगी, द्वेष बचेगा, वैमनस्यता बचेगी। तो मैं हाथ जोड़ के तुम सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, आज माता महालक्ष्मी के धर्म को बचा लो। देवताओं के प्राणों की रक्षा हो, इसलिए माता महालक्ष्मी के धर्म को बचा लो। भगवान विष्णु के धर्म को बचा लो, भगवान ब्रह्मा के धर्म को बचा लो, भगवान शंकर के धर्म को बचा लो। किससे बचा लो? चांडाल से बचा लो, अत्याचारी से, भ्रष्टाचारी से बचा लो मेरे परम प्रिय शिष्यों। नहीं तो सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा, ये सनातन धर्म सूत्र ही नष्ट हो जाएगा। आज तक सोचो 4000, 5000, 10,000 वर्षों से कोई जान रहा था कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है? आज 5000, 7000, 8000 वर्षों से कोई जान रहा था कि विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ हमें करना है, विधि पूर्वक पितृयज्ञ करना है, विधि पूर्वक देव यज्ञ करना है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये तो शास्त्र में लिखा था ना। हमारे शास्त्रों में, शास्त्र तो तब से लिखे गए थे जब ब्रह्मा प्रकट हुए थे, जब गायत्री प्रकट हुई थी, जब राम भी पैदा नहीं हुए थे तब विधि पूर्वक यज्ञ का सूत्र दिया गया था, जब कृष्ण भी पैदा नहीं हुए थे तब विधि पूर्वक यज्ञ का सूत्र, जब वामन और नरसिंह भी इस धरती पे पैदा नहीं हुए थे तब विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र, सनातन धर्म सूत्र दिया गया था। तो ये 5000, 10,000 वर्ष पूर्व तक किसी को पता चला क्यों नहीं? अगर ये पता रहा होता शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य को, तो क्या वे अद्वैत दर्शन का सूत्र देते? यदि ये पता रहा होता तुलसीदास जी को, तो क्या वो लिखते कभी कि ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो धर्म क्यों गायब किया गया? क्योंकि कोई लुटेरा आया था किसी की अस्मत लूटने, कोई लुटेरा आया था जगत गुरु केशव महाराज की रोटी लूटने, कोई लुटेरा आया था हमारे जमीन जायदाद, हमारे घर मकान घरौदों को लौटने, कोई आया जिसने ब्रह्मा के मस्तक पर प्रहार किया, कोई आया जिसने राजलक्ष्मी के मस्तक पर प्रहार किया, भगवान नारायण के मस्तक पे प्रहार किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बचा लो, माता महालक्ष्मी के धर्म को बचा लो मेरे परम प्रिय शिष्यों। इन पापियों से, अत्याचारियों से, अनाचारियों से, दुराचारियों से बचा लो मेरे नारायण प्रभु के धर्म को मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसे केवल तुम बचा सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं कि लक्ष्मी ने आपका क्या बिगाड़ा? राजलक्ष्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? महालक्ष्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्होंने तो हर परिस्थिति में आपको भोजन दिया, उन्होंने तो हर परिस्थिति में आपको आपके जीवन के सुखों को प्रदान करने की चेष्टा की। वे माता महालक्ष्मी जिनके लिए इंद्रादिक देवता मातर नमामि कमले कमले यताची श्री विष्णु हत कमल वासिन विश्व माता क्षीरो दजे कमल कोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसीद सत्तम नमताम शरणे, इस प्रकार से कह के वंदना करते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। उन माता महालक्ष्मी के धर्म सूत्र को बचा लो मेरे परम प्रिय शिष्यों। पापियों से धर्म सूत्र की रक्षा करो, नहीं तो सनातन धर्म सूत्र ही नष्ट हो जाएगा। फिर कोई नहीं कहेगा अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी अणिमा सिद्ध दात्री च शीर्षा परमा में। जैसे गंगा का जल मर गया मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे यमुना का जल मर गया मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे BMW कार से वायु रो रहा है, जैसे वरुण रो रहा है मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे अनंत आकाश धूम्र से धूमिल हो रहा है मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसी तरह से देखते ही देखते सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। हमें दुख इस बात का है, तब कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा ओम नमस्ते गणपतये। कितना अद्भुत सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों, बोलो तो मन प्रसन्न हो जाता है। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमस्तुमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव सर्वखलमिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मस्नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि। इसी स्त्रोत में सारे सार हैं परमात्मा के। अव त्वं हम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवनुचानम अवशिष्यम अवपश्चितात् अवपुरस्तात् अवतरस्तात् अवचोट्तात् अवधस्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। तुम बांग में स्तम चिन्मय, तुम आनंद में स्तम ब्रह्म, तुम सच्चिदानंदितयोषि, तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मास्तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयोषि। ये लिप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्य। जपा कुसुम संकाशम कश्यपेयम महाद्भुतिम
तम वर्षर पापघ्न प्रतुवस्म दिवाकरम। ये बोलने वाला इंग्लैंड की धरती से गायब हो गया, रसिया से गायब हो गया, पाकिस्तान से, यूक्रेन से, इंडोनेशिया से जैसे गायब हो गया, इस हिंदुस्तान की धरती से भी गायब हो जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। फिर मंगल भवन अमंगलहारी के स्वर में सब गायब हो जाएंगे। पहले ये सब गायब होंगे, फिर परमात्मा का नाम लेने वाले लोग गायब हो जाएंगे। फिर माता महालक्ष्मी के लिए कौन जपेगा? श्रीम ह्रीम से महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरकुर स्वाहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, नमो दिव्यै महादिव्यै सुरभ्यै च नमो नमः गवा बीज स्वरूपेण नमस्ते जगदम्बिके। इसको कहने में जो आनंद है, जो गौ माता के प्रति प्रेम है, वो प्रेम कहां से लाओगे? यज्ञ सुकर जाया तुम जयम देही जया वहे जय जय जयाधारे जय शीले जय प्रदे सर्वाधारे सर्वबीजे सर्वशक्ति समन्विते सर्व काम प्रदे देवी सर्विष्टम देही में भय। एक कहने से जो धरती माता के प्रति प्रेम प्रकट होता है, वो कहां से लाओगे मेरे परम प्रिय शिष्यों? चांडाल सब खा जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। जैसे पितृयज्ञ का नाम नष्ट कर दिया, जैसे आज तहसीलदार, आज कानून गो, आज भ्रष्टाचारी, आज अत्याचारी, आज दुराचारी हमारी रोटी को छील रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि पितृयज्ञ नष्ट हो रहा है। उसी तरह से एक दिन ये देवताओं को मार डालेंगे, एक दिन ये पितरों को मार डालेंगे, और तुम देखते रह जाओगे, तुम देखते रह जाओगे। तुम्हें भरमा दिया है चांडाल ने मेरे परम प्रिय शिष्यों, अभी भी जागृत हो जाओ। तुम्हें इन्होंने भेड़ बना दिया मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन लोगों ने भेड़ बना दिया। एक भेड़ पालने वाले के बाड़े से रोज एक भेड़ निकाल कर काटा जाता था भेड़ के सामने। सब भेड़ उसको देखते थे कटते हुए कि उसका गर्दन कैसे रेता जा रहा है, और सारे भेड़ प्रसन्न होते थे और प्रसन्नता से उसे खुली बाड़े में रहते थे, भागता कोई नहीं था। और बरसों बरस एक खेल चलता रहा। एक दार्शनिक गुजरा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि खुला बाड़ा, खुला आसमान में सैकड़ों हजारों भेड़ रोज एक कट रहे हैं, रोज सारे भेड़ उसको देखते हैं, और एक भी भेड़ यहां से पलायित नहीं हो रहा है, भाग नहीं रहा है। तो उसने उस रहस्य को जानने का प्रयास किया। वो भेड़ के बाड़े वाले से मिला और पूछा कि यार तुम जादूगर हो, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा आश्चर्य नहीं देखा कि तुम रोज एक भेड़ काटते हो और इन सैकड़ों हजारों भेड़ों के सामने काटते हो, फिर भी ये भेड़ बैठे देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, प्रसन्न होते रहते हैं, और बारी बारी से सबको तुम काट रहे हो। आज तक कोई बाड़े से भागा क्यों नहीं? वो जो बाड़ा वाला था वो मुस्कुराया और उसने कहा इसमें कोई खास बात नहीं है, बस मैंने एक थोड़े से सूत्र का प्रयोग किया है और कुछ खास बात नहीं है। उसने पूछा वो सूत्र क्या है? तो उसने कहा कि मैंने सब भेड़ों को कान में जाकर कह दिया कि तुम शेर हो, तुम शेर हो। ये जो कट रही है ना, ये भेड़े हैं, भेड़े। तो जब ये कटती हैं, सब भेड़े देखते हैं तो प्रसन्न होती हैं कि ये कट रही है, क्योंकि ये भेड़ है। मैं तो शेर हूं, मेरा नंबर तो कभी आएगा ही नहीं। लेकिन याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब परमात्मा का परम शिष्य जगत गुरु का केशव महाराज इन अत्याचारी और चांडाल के दरबार में लुट गया, पापी हो गया, और इतना पापी हुआ कि गंगा आज पवित्र करने की स्थिति में नहीं है, जमुना पवित्र करने की स्थिति में नहीं है। तो जब केशव महाराज पापी हो गया तो तुम्हें कौन बचाएगा? एक दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। तुम में और हम में सिर्फ इतना अंतर है कि मैं जान गया हूं कि मैं भेड़ हूं, भेड़ था। तुम अपने आप को शेर समझ बैठे हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शेर समझ बैठे हो। इसीलिए तो तुम हमारा वीडियो शेयर करके लक्ष्मी का साथ नहीं देना चाहते। तुम लक्ष्मी को नाराज करके, नारायण को नाराज करके, उनके मस्तक पर जो पैरों से प्रहार कर रहे हैं उनके पासे में खड़ा हो जाना चाहते हो और सोचते हो कि हम बहुत ज्ञानी विद्वान हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं। विश्वास मानो ये सूत्र नहीं है। आओ हम सब मिलकर सनातन धर्म सूत्र की रक्षा करें मेरे परम प्रिय शिष्यों। हम लक्ष्मी के हो जाएं, हम नारायण के हो जाएं।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारा स्थान माता महालक्ष्मी के चरणों में है। हमारा मस्तक उनके चरणों में झुक जाए, हमारे मस्तक उनके धर्म सूत्र के अनुरागी हो जाए, हम चलेंगे पीछे पीछे, ब्रह्मा को हम आगे रखेंगे। हम ब्रह्मा के लिए धर्म सूत्र केवल एक ही स्रोत काफी है मेरे परम प्रिय शिष्यों। ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मणाम। किसी धर्म शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, किसी वेदांत दर्शन की आवश्यकता नहीं है, किसी वेद की, किसी पुराण की आवश्यकता नहीं है। एक शब्द की आवश्यकता है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। और ये विधि पूर्वक तो पशु पक्षी सुनिश्चित कर लेते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों कि तुम जंगल में जाकर जब सर्पों की वेदिकाओं पर हलचल पैदा करते हो तो सर्प भी फुफकार कर खड़ा हो जाता है और अवसर मिलने पर डस भी लेता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। यह धर्म तो पशु पक्षी भी जानते हैं, तुम तो मनुष्य हो मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो जो परमात्मा का धर्म पशु पक्षी समझ रहे हैं, तुम नहीं समझ पा रहे हो। ये बहुत बड़ी भूल हो रही है, बहुत बड़ी भूल हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जीते जी जगत गुरु को पहचान न सको, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमात्मा को जान न सको। हो सकता है चांडाल इस जगत गुरु को भी नष्ट कर दे तो तुम इतने कालांतरे 10,000 20,000 तक तुम अंधेरे में रहे, अब आगे भी तुम्हें अंधेरा ही नसीब होगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि जिंदगी में उजाला चाहते हो तो विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म सूत्र है। इस धर्म सूत्र के विषय में संसार को बताओ मेरे परम प्रिय शिष्यों, संसार को बताओ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यही तुम्हारा धर्म है। ये जो वीडियो शेयर करने के लिए मैं कह रहा हूं ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लक्ष्मी की आवाज है, ये नारायण की आवाज है। और तुम्हारे अंदर जो कलुषित भावना पैदा हो रही है ना, ये तुम्हारी भावना नहीं है, ये हिरण्यकश्यप की भावना है, ये महिषासुर की भावना है, ये चंड मुंड की भावना है, ये रक्त बीज की भावना है। आज ये जो देवासुर संग्राम छिड़ा है ना, तुम सोचो अपने विषय में कि तुम किसके साथ खड़े हो। अगर तुम्हें लग जाए कि तुम माता महालक्ष्मी के साथ खड़े हो, देख लेना आज तुम्हारे यहां धन की बरकत होने लगेगी। लेकिन अगर तुम्हारी अंतरात्मा ये कह दे कि तुम रक्त बीज के साथ खड़े हो और इसी में उन्नति कर जाओगे ना, तो भविष्य में इसका प्रतिफल तुम्हें जरूर मिलेगा। याद रखना, अंतिम में परमात्मा का धर्म ही प्रतिष्ठित होगा, चांडाल का धर्म नष्ट हो जाएगा। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। ये अलग बात है कि आज मैं कहीं नहीं हूं, आज मैं सुई के नोक के बराबर भी नहीं हूं, आज वास्तव में मैं सुई के नोक के बराबर भी नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। लेकिन यह परम विश्वास है कि एक दिन यही धर्म सूत्र संसार का धर्म सूत्र स्थापित स्वरूप में होगा। धर्म सूत्र तो आज भी है, ब्रह्मा के धर्म सूत्र से ही संसार का संचालन होता है। और ये ब्रह्मा का धर्म सूत्र परम सत्य है कि अत्याचारी का, दुराचारी का, चांडाल का, भ्रष्टाचारी का सर्वनाश होता है और जो उनका समर्थन करता है दरिद्र हो जाता है। तुम चाहो तो अपने अगल बगल, आस पास, पड़ोस में देख लो, तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा कि अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी का समर्थन करने वाला दरिद्र है। और तुम ये भी देख लोगे कि अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी का सर्वनाश हो रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मुझसे मिलना बहुत सरल है। मैं शाम को 5 बजे से 7 बजे तक लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैठता हूं। कोई भी, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी उम्र श्रेष्ठतम अवस्था पे पहुंच रही है, अब चांडाल अगर मुझे नष्ट भी कर दे तो भी कोई बात नहीं। इसलिए मैं 5 से 7 सभी लोगों से मिल रहा हूं। अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, चांडाल जितने भी हैं, सब हमसे मिल सकते हैं, बशर्ते बहुत समय नहीं दिया जा सकता। हाँ, 2-5 मिनट तक के लिए कोई भी व्यक्ति हमारे पास आकर बैठ सकता है। मैंने इस बंदिश को जो 10 साल से मैंने लगाया हुआ था कि किसी से नहीं मिलूंगा, किसी से नहीं बोलूंगा, ये बंदिश मैं आज समाप्त कर रहा हूं। शाम के समय 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे का ऐसा पीरियड है जिसमें कोई भी आकर मिल सकता है। कोई दक्षिणा नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें वह अपने लिए ज्योतिष की बात नहीं करेगा, बस
केवल थोड़ी मोड़ी वार्ता होगी, 2 मिनट 5 मिनट हाय हेलो होगा, जानकारियां होंगी और इतने तक में ही वह अपने समय को निपटाएगा। क्योंकि ज्योतिष का सूत्र विशिष्ट होता है, उसमें 45 मिनट 1 घंटे लग जाते हैं। तो उस विषय को न लेकर गुरु से मिलने के लिए, धर्म गुरु से मिलने के लिए, जिसे वो श्रेष्ठ मानता है, जिसे अपना आदर्श मानता है, उससे मिलने के लिए कभी कभी प्रेम बस, कभी कभी भाव बस लोगों को लोगों से मिलने की जिज्ञासा होती है। उस भाव को मैं यहाँ पे प्रकट कर रहा हूँ। जितने लोग जुड़ सको उतने लोग जुड़ो और सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचा दो मेरे परम प्रिय शिष्यों। ब्रह्मा के धर्म को जन जन तक पहुंचा दो मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस परम प्रयास में, नारायण के इस पुनीत कार्य में, परमात्मा राम के इस पुनीत कार्य में जुड़ जाओ मेरे परम प्रिय शिष्यों। अब सारे संसार में सनातन होना चाहिए, अब सारे संसार में सनातन होना चाहिए।